हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे बिग बुल टोकन की लिस्टिंग प्राइस को लेकर, मतलब कितने प्राइस पे ये लिस्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट मंथ जो है लिस्टिंग होने वाली है, लॉन्चिंग होने वाली है बिटमार्ट एक्सचेंज पे। तो लोगों का जो कन्फ्यूजन यही है कि ये कितने प्राइस तक जो है लिस्ट हो सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कितने लिस्ट हो सकता है, बट एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने तक ये जो है इसकी लिस्टिंग जा सकती है। और साथ में बात करने वाला हूँ मैं कि आज इसका जो प्राइस था ट्रस्ट वॉलेट पे, आई मीन CMC पे जो है ये 80% से भी ऊपर अचानक से डाउन हो गया था। तो काफ़ी लोग पैनिक हो गए थे कि मतलब ये सीधा जो है नियर अबाउट $1 से सीधा आके $0.1 पे आ गया था। तो उस इंसिडेंट के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेबसाइट इसके $1 के ऊपर जो है प्राइस का चल रहा है। रुपीज़ में आप देख सकते हैं 78 रुपये 15 पैसे के आसपास जो है इसकी करंट प्राइस चल रही है। और ये अपडेट थोड़ा लेट होती हैं, हो सकता है इस प्राइस से भी आगे चला गया हो इसका प्राइस जो टोकन का, बट ये रेगुलरली अपडेट नहीं होता क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ नहीं है, ये वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है ये मैनुअली अपडेट कर देते हैं, जिस हिसाब से टोकन के जो है सेल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये 1 दिन में, 3 दिन में या 1 हफ्ते में उसके अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं इसके प्राइस के बारे में। यहाँ पे आप होल्डर भी देख सकते हैं कि इनके 89,814 जो है होल्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। अगर इसकी प्राइस जो है हम ट्रस्ट वॉलेट या फिर CMC के अकॉर्डिंग देखें तो $0.84 चल रही है अभी, बट ये अचानक से $0.1 आ गई थी, तो बहुत सारे लोग जो है पैनिक में आ गए थे। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप बार बार पैनिक मत हुआ करिए। इसका प्राइस कुछ भी चल रहा हो, मैं कहता हूँ अभी यहाँ पे $0.00001 भी दिखाने लगे अचानक से, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये प्राइस अभी मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ आपको अपडेट हो रहा है क्योंकि इसके वेबसाइट पर प्राइस मेंशन किया गया है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये प्राइस तब आपको जो है इफेक्ट करेगा जब इसकी जो है लॉन्चिंग हो जाएगी, जब इसकी लिस्टिंग होगी बिटमार्ट पे 26 सितंबर को। उसके बाद जब जो प्राइस होगा इसके ऊपर CMC के ऊपर, तो इसका प्राइस से आपको जो है इफेक्ट होना चाहिए। अभी आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेड प्राइस है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते, ना इस पर आप खरीद पाएंगे ना इस पर आप बेच पाएंगे। सिर्फ ये प्राइस शो किया गया है कि हाँ बिग बुल का जो प्राइस है वो वेबसाइट के प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, बट वेबसाइट का प्राइस जो है वो खुद से अपडेट करते हैं और CMC पे खुद से अपडेट नहीं करते हैं, सामने अपडेट करवाना पड़ता है। इसलिए वो खुद की वेबसाइट पे तो अपडेट कर देते हैं प्राइस, जैसे $1 से ऊपर चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो खुद अपडेट कर दिया कि $1 से ऊपर हो गया प्राइस बस। बट जो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट जो है यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, यहाँ पे जो सामने इन्फॉर्मेशन देंगे फिर यहाँ पे प्राइस अपडेट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे अब प्राइस जो है लेट अपडेट होता है, बट ये चीज़ आप यकीन कर लीजिए जो प्राइस वेबसाइट पे है वो प्राइस आपको एट द एंड ट्रस्ट वॉलेट पे दिखाई पड़ेगा। प्लस जो इसकी प्राइस लॉन्च होगी जब बिटमार्ट पे, उस प्राइस के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे जो है प्राइस अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक लॉन्चिंग के बाद। अभी के प्राइस को लेकर आप टेंशन मत रहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी जो है कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है लिस्टिंग की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पहले बिग बुल का जो है दूसरा वाइट पेपर था, तो उसमें मेंशन की गई थी प्राइस लिस्टिंग को लेकर। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस सेक्शन में, यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस में यहाँ पे टोकन का जो है प्राइस भी दिखाया गया था सबसे नीचे वाले में। इस टोकन स्टार्ट कितने पे हो रहा है, ICO एंडिंग कितने पे होगी, IO कितने पे होगा और लिस्टिंग कितने पे होगी, पूरा यहाँ मेंशन किया गया था पहले जो इसके प्रीवियस वाइट पेपर थे। बट अगर अभी आप वाइट पेपर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंड ऑन पब्लिक सेल रेट। फिर अगर एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज क्राइटेरिया। मतलब कि यहाँ पे आप टोटली ये डिपेंड कर दिए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर कि वो कितने पे लिस्ट करेंगे। जैसे मान लो इनका ICO चलता रहा, 25 सितंबर तक चलता रहा और इनका टोकन का वैल्यू पहुँच गया $2, तो $2 तो इनकी वैल्यू पहुँच गई ICO से। और आपको पता है कि ICO के बाद जब लिस्टिंग होती है तो उससे कुछ वैल्यू ऊपर करके ही लिस्टिंग की जाती है। तो अगर इनका $2 चला गया तो सामने एक्सचेंज पे ये अप्लाई जो मतलब उनको अपडेट करेंगे कि हमारा करंट वैल्यू इतना है और हमें लिस्टिंग करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सचेंज भी अपना एक वैल्यू सेट करते हैं कि हम इतने पे लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे टोकन को। तो वो उस थोड़ा सा ऊपर ही होता है, मतलब जैसे $2 पे पहुँचा है तो $2.5 $3 समझ लो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर $2 तक इनका पहुँचा है तो $2 से ऊपर $2.5 $3 तक इनकी लिस्टिंग जो है वहाँ पे करवाई जाती है टोकन्स की, थोड़ा ऊपर रख के प्राइस को, क्योंकि जो ICO में बाई किए हैं उनको थोड़ा प्रॉफिट हो सके जब लॉन्चिंग हो टोकन का, इसके लिए। तो अभी इनका जो करंट प्राइस आप देख सकते हैं $1 पहुँच चुका है। अगर 25 सितंबर तक इनका प्राइस $1.5 हुआ तो आप एक्सपेक्ट करिए कि लिस्टिंग इनकी $2 या फिर उससे ऊपर हो सकती है। बट अगर इनका प्राइस $2 तक पहुंच गया तो $2 से ऊपर $3 तक लिस्टिंग भी इनकी पॉसिबल है कि हो जाएगी एक्सचेंज के ऊपर। ये मेरा अनुमान है, बट हो सकता है कि ये कुछ अपनी अलग स्ट्रेटेजी लगाएं जिसके थ्रू ये अगर बोले थे पहले कि हम ₹1000 पे लिस्टिंग करेंगे
उस पर भी लिस्टिंग कर दें। ये इनका अपना तरीका हो सकता है, क्योंकि मेरे को उतना नहीं पता है कि ये कितने पे लिस्टिंग कर पाएंगे। इसके लिए मैं सिर्फ अपना अनुमान बता सकता हूँ कि ये हो सकता है $2 $3 तक लिस्टिंग कर दें ईजिली। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि रिमेनिंग अनसोल्ड टोकन्स फ्रॉम आईओ विल बी बर्न्ड। मतलब कि जो यहाँ पे आईसीओ में टोकन बिकेंगे 25 सितंबर तक, जब तक इनका आईसीओ चलेगा तब तक जो टोकन बिकेंगे वो बिक जाएंगे। फिर जो टोकन बचेंगे उनको आईओ में बेचा जाएगा, अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर अगर आईओ में भी टोकन्स नहीं बिके और बच गए तो फिर यहाँ पे टोकन जो है बर्न किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी बर्न होने वाली है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बर्न होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी जो टोटल सप्लाई सेल होने वाली थी वो थी 900 मिलियन टोकन। इनके 90 करोड़ टोकन जो हैं सेलिंग होने थे पब्लिक सेल में, बट अभी प्राइस पहुंची है सिर्फ $1। तो उसका मतलब कि इनके टोकन सेल हुए हैं 100 मिलियन। अब 900 मिलियन में से सिर्फ 100 मिलियन टोकन अभी सोल्ड हुए हैं, मतलब कि लगभग 10% आप मान सकते हैं कि जो है टोकन इनके सेल हो चुके हैं। अब आप सोचो कि 90% टोकन अभी सेलिंग नहीं हुई है, तो कितनी बड़े क्वांटिटी में बर्निंग होगी, और जितने बड़े क्वांटिटी में बर्निंग होगी इनके टोकन्स की उतना टोकन का प्राइस हाई जाएगा। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे रोल प्ले होना होगा वो होगा बर्निंग का। बर्निंग जितनी ज़्यादा टोकन्स की होगी प्राइस उतनी ज़्यादा हाई होगी। अगर इनको 900 मिलियन जो है टोकन को सेल करना है तो $9 पहुँचेंगे, आपको पता ही है। लेकिन इनकी प्राइस पहुँची है सिर्फ $1, मतलब कि 100 मिलियन टोकन इनकी जो है सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे बर्निंग जो टोकन की होने वाली है वो बहुत ज़्यादा टोकन बर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे वो सेल हो नहीं पाएंगे तो इनको बर्न करना है, ऐसा इनके वाइट पेपर जो इनके मेंशन किया गया है। तो ये एक चांसेस है कि इनका जो लिस्टिंग है वो ₹1000 पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब टोकन बिकेंगे नहीं पूरे और वो बर्न कर दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होगी तो आपको पता है कि किसी भी टोकन की सप्लाई कम होती है तो प्राइस उसका ऊपर जाता है। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि ₹1000 पे लिस्टिंग कर दें टोकन की बर्निंग करके, बट सेलिंग करके तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इनके पास सिर्फ 1-1.5 महीना बचा हुआ है लिस्टिंग के लिए। तो सेलिंग करके तो नहीं पहुंच पाएंगे ये ₹1000 पे, बट हाँ बर्निंग करके ज़रूर पहुंच सकते हैं कि ये बर्न कर दें टोकन को और उसके बाद लिस्टिंग जो है ₹1000 पे कर दें। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि ₹1000 पे भी लिस्टिंग हो सकती है, बट अभी के एनालिसिस के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है तो ये दिख रहा है कि $2 से $3 पे जो है लिस्टिंग हो जाएगी। बट अब जो कंडीशन है यही बर्निंग वाली, अगर ये पॉसिबल हुई, बर्निंग इन्होंने कर दिया, तो फिर आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे प्राइस पे जो है टोकन लिस्ट हो सकता है। सो आई होप आपको जो ये लिस्टिंग का कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में डालो, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।